हकीकत यह है कि कैग के बैग से क्या निकल के आने वाला है, ये उनको ऐसे हालात दिखा रहा। पहले तो चुनाव हार गए। आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो दुर्गत नहीं होने पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। देखिए, इनके विश्वास को मैं बहुत हद तक स्वीकार करता हूं कि इनको ये विश्वास है कि मोदी जी के लिए दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काम तो होने वाला है। मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है। कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं, दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, ये कैग रिपोर्ट एक तो बताइए सुधांशु जी, आपकी सरकार ताबड़तोड़ मतलब सारा काम एक तरफ, कैग की रिपोर्ट पेश करो, एक के बाद एक पेश करो। ये बताओ, अब जनता ने वोट तो दे ही दिया आपको, फिर कैग एक के बाद एक पेश करने की जरूरत क्या है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों के खर्चों के ऊपर एक न्यूट्रल ढंग से उसका ऑडिट करने की व्यवस्था की गई है, और उसे ही सीएजी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो रिपोर्ट सरकारों का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे जैसे वो रिपोर्ट आती जाए वो सदन के पटल पर रखती जाए। अब अगर पिछली सरकार ने लंबे समय से वो रिपोर्टें ही सदन पर नहीं रखी, तो अब जैसे ही नई सरकार आएगी तो वो रखेगी। यानी ये तो कुछ पैसा हो गया ना कि किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पुराने दिए ही नहीं, अब बैकलॉग 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 ही चलता आ रहा है, और जब एक साथ आएंगे तो सारे पेपर सामने खुल जाएंगे ना, तो कहूंगा अरे रे एक साथ हमको कैसे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही के पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। अब दूसरी बात, बदला ले रहे हैं लोग, कहते हैं बदला ले रहे हैं आप लोग। सारी रिपोर्टें इनकी सरकार आने से पहले आ चुकी हैं। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं बदला लेने की बात। 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की रिपोर्ट में आया कि 70% जो उसमें लोगों का डायग्नोसिस और प्लस मतलब किसी को देखा और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लिया और दवा भी दे दिए, 1 मिनट के अंदर हो गया, जो व्यवहारिक दृष्टि से संभव है। मुझे वो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो डेट भी उसमें मेंशन थी। एक डेट ऐसी थी जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक कहता है 2019 कि अगर कोई भी खर्चा 10 करोड़ रुपए की सीमा को टच करेगा तो वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। अब जो इनके शीश महल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ईमानदारी ये कहती है सरकारी प्रोसेस कि अगर किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन होना तो एक ही बार में पूरा बजट पास होना चाहिए, मगर वो बजट टुकड़ों में कराया गया। 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मतलब अब ये बात जब ऑडिट उठाएगा कि आपने 10-10 करोड़ के खाते में क्यों किया हुआ है, तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जो कह रहे हैं ना हमारे बारे में, हकीकत ये है कि कैग के बैग से क्या निकल के आने वाला है, ये उनको ऐसे हालात दिखा रहा। पहले तो चुनाव हार गए, और जब कैग की रिपोर्ट देखते होंगे तो जानते हैं उनके दिल से क्या आवाज आती होगी। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और जो कैग की रिपोर्ट निकली तो हर एक बात पे रोना आया। Once more! हर एक बात पर रोना आया। क्या डिफ्लेक्ट करने के लिए आप लोग कई मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए ना, कैग रिपोर्ट सामने आई है तो जनता भी जाने कि केंद्र की तरफ से दिए हुए 200 करोड़ रुपए आपने कोविड के दौरान खर्च ही नहीं किए साहब। आपने कहा 32,000 बेड बनाएंगे, आपने 1357 बेड बनाए। मोहल्ला क्लिनिक पर अभी रिपोर्ट मंडे को आने वाली है, उसके बारे में जानकारी है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप नहीं है, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर के लिए टेबल नहीं है, और आप मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। तो सच सामने आ रहा है। आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बोले 30 तारीख को, 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को नाच ना आवे आंगन टेढ़, थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास जल्दी से। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे,
मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भसट आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था। मगर वो भी आपके समझ में नहीं। आप मैं बताना चाहता हूं 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। और मैं इनकी और क्या कहा था कि 8 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? 8 बिल्कुल, मार्च में बिल्कुल। कितना दिन रह गया? आज कितना तारीख है भाई बताइए? 28 बिल्कुल मार्च, इनकी बात 28 बोलता हूं। फरवरी, 28 फरवरी। मात्र 8 दिन बचे। 8 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। राष्ट्रीय बताइए, चैनल पे बताइए, बाकी सारे भाई मजा आया। देखिए, आज मैं ऋतुराज झा जी की इस बात से दिल्ली की जनता समझ रही है कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। ये वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब में नहीं दिए हैं 1100 रुपए। मगर 15-15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान में बोले 500 में सिलेंडर मिलेगा, उड़ीसा में बोले 300 यूनिट बिजली मिलेगा। मोदी जी का बात बहुत बार फेल हो गया है, बहुत बार फेल हो गया है। आप बताइए कि 8 मार्च को पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। अपने आपके इस एतबार का एहतराम करता हूं कि मोदी जी पे जितना विश्वास आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है, अगर ईमानदारी से सरकार में रहते हुए इतना विश्वास कर लिया होता तो दुर्गत नहीं हो पाती जो आज आपकी दिखाई पड़ रही है। अब मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूं। नहीं, इधर उधर की बात नहीं। फैक्ट ऐसे होते हैं। अब मुद्दे जैसा पे चलिए आइए। ठीक है, एक बात बताएं, ये बताइए, आपने दिल्ली में कहा था ग्रंथी पुजारी योजना पंजाब में लागू होगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? नहीं, वो आपने- कोई चुनाव के साथ नहीं, नहीं, खत्म। नहीं। जैसे 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा कि आज। नोट पे गणेश लक्ष्मी जी आज होंगे, हल्ला उसके बोल बाद रहे हैं, इधर सन्नाटा उधर हो की बात जाता नहीं चलेगी। है। आपके इसी आज ये बताना पड़ेगा। सुधांशु जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, वरिष्ठ हैं, बहुत आदर करता हूं मैं आपका। अच्छा, जवाब आप मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी द्वारका की रैली में दिल्ली के लोगों को कुछ ही दिन पहले कहे थे कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना जो है महिलाओं को देने का पास करेंगे, और 8 मार्च महिला दिवस पे अभी 8 दिन बाद कर पा नहीं रहे, तो अब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। हमने जो कहा है राज्यों में करके दिखाया है। अगर हमारी अरुणोदय स्कीम असम में 5 साल से दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना तो हम उस जमाने से दे रहे हैं मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी। लाडली बहना योजना में अभी हमने 5 किस्तें दे चुके हैं, हमने महाराष्ट्र में दिया है, हमने करके दिखाया। मगर देखिए, इनके विश्वास को मैं बहुत हद तक स्वीकार करता हूं कि इनको यह विश्वास है कि मोदी जी के लिए दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि काम तो होने वाला है। पंजाब में क्या नहीं पा रहे कि हम देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।